श्री गुरु चरित्र अध्याय 20 ब्रह्म संबंध परिहार प्रेत जननी शोचन। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्त्रय सद्गुरुवयो नमः। सिद्ध जैसी जैसी श्री गुरु की कथाओं का वर्णन करते गए नामधारक जो उन्हें अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहा था, उसने पूछा, आपने कहा कि श्री गुरु कृष्ण नदी का तट छोड़कर भीम नदी के तट पर चले गए, तब भी आप कहते हैं कि वे अदृश्य रूप से आज भी वहीं रहते हैं तथा भक्तों की प्रार्थना का उत्तर देते हैं। क्या किसी ने इस सत्यता का अनुभव किया है? यदि ऐसा है तो क्या घटना आवश्यक बताइए। यदि ऐसा है तो एक घटना आवश्यक बताइए। सिद्ध ने बताया, हे नामधारक, प्रभु की महानता आत्मा में एक से दूसरे स्थान की यात्रा या जीवन जैसा कुछ नहीं है। जो प्रतीत होता है प्रभु की लीला है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके दृष्टिकोण के अनुसार ही प्रभु का अनुभव होता है। अब सुनो। कुछ समय पश्चात नागरिकों को गंगानुज से ज्ञात हुआ कि किस प्रकार प्रभु ने सदैव वही रहेंगे। तब उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से उनकी सेवा करनी आरंभ कर दी थी। तभी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। ऐसी ही एक घटना मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण स्त्री उस स्थान पर रहती थी। उसके समस्त बच्चों की जन्म के बाद मृत्यु हो जाती थी। निराश होकर उसने अपनी व्यथा एक पवित्र तथा ज्ञानी ब्राह्मण को सुनाई। उस ब्राह्मण को आंतरिक प्रेरणा हुई तथा उसने कहा, कई कर्म इसका कारण हो सकते हैं जो पूर्व जन्म से संबंधित है, जिनके कारण इस जन्म में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, कुत्ते, सांप या बच्चे को मारने के कारण या दूसरे की जमीन या धन हड़पने के कारण पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी हो सकता है। तुमने अपने पूर्व जन्म में शौनक गोत्र के एक ब्राह्मण का धोखा से धन हड़प लिया था। अब वह ब्राह्मण प्रेत आत्मा बनकर तुम्हारे समस्त पुत्र पुत्रियों की हत्या कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का फल भुगतना ही पड़ता है और तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। वह स्त्री इन शब्दों को सहन नहीं कर पाई तथा उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। तब इस कष्ट से मुक्ति पाने की युक्ति बताने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने कहा, देवी, आप वह धार्मिक कर्म करें जिससे उस ब्राह्मण की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। आप शुद्धि व प्रायश्चित के लिए विशेष पूजा कराएं, एक मासक धार्मिक व्रत रखें, अष्ट तीर्थ में स्नान करें, श्री गुरु की पादुकाओं तथा गुल्लर के वृक्ष की पूजा करें व उचित दान दें। इस स्त्री ने विनय की कि उसे अधिक धन नहीं है, परंतु मैं इस मास का व्रत, 8 तीर्थ में स्नान, श्री गुरु की पादुकाओं तथा गुल्लर के वृक्ष का पूजन अवश्य करूंगी। तब उस स्त्री ने अपने पति के साथ व्रत करने का आरंभ कर दिए। अतः इस आत्मा ने, जो उस स्त्री के शिशुओं की हत्या कर रही थी, उसे सपन में दर्शन दिए। वह शीघ्र ही श्री गुरु के पास दौड़ी, जो गुल्लर के वृक्ष की छाया में बैठे थे। स्त्री ने श्री गुरु के उस आत्मा से बचाने की विनय की। श्री गुरु ने उसे संतावना दी और उसे दुरात्मा को फटकारा, हे नीच, तूने इस असहाय स्त्री को कैसे धमकाया? उस आत्मा ने उत्तर दिया, प्रभु, आपको उस स्त्री का पक्ष लेना उचित नहीं है। उसने पूर्व जन्म में मेरा धन हड़पा था, अतः मैंने उसे बदला लेने के लिए ये रूप धारण किया है। श्री गुरु ने कहा, यदि तुम ये रूप धर के उस स्त्री को भयभीत करने में प्रयास करोगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मैं तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करने का मार्ग बताता हूँ। सुनो, इस स्त्री ने पूर्व जन्म में तुम्हारा धन छीना है, परंतु इस जन्म में ये निर्धन है। इसके पास तुम्हारा धन लौटाने का कोई साधन नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये अत्यंत धर्मशीलता से धार्मिक कर्म व पूजा अर्चन करके तुम्हें मुक्ति दिला सकती है तथा अपने समर्थ व धन किसी शौनक गोत्र के ब्राह्मण को दे देगी तथा तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तुम यदि इसे संतुष्ट हो तो ठीक है, अन्यथा तुम तो जो कर सकते हो करो। मैं इस स्त्री की रक्षा अवश्य करूंगा। उस आत्मा ने जांचना कि प्रभु, आपकी दृष्टि पड़ते ही मैं कुविचारों के बंधन से मुक्त हो गया। जैसे आप उचित समझे करें, मैं संतुष्ट हूँ। आप श्री गुरु ने उस स्त्री की ओर देखकर कहा, तुम उसी प्रकार करो जिससे उसकी मुक्ति हो सके। इसके बाद तुम्हारे शिशु जीवित रहेंगे। ये कहकर श्री गुरु अंतर्ध्यान हो गए। जब वह स्त्री निंद्रा से उठी तो उसे सपन का पूरा विवरण अपने पति को बताया। वह उसी प्रकार समस्त कार्य किए जैसे कि गुरु ने बताए थे। इसी प्रकार शीघ्र ही उस स्त्री को अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल गई। श्री गुरु पुनः उसे सपन में आए और वो 2 फल देकर कहा, मेरे प्रिय देवी, अब तुम ब्राह्मणों को भोज कराओ, फिर ये फल स्वयं खाना। जब उसकी निंद्रा टूटी तब उसने फलों को अपने समीप रखे पाया। उसने श्री गुरु के आदेश अनुसार ही किया। शीघ्र उसने गर्भ धारण किया तथा उचित समय पर उसके जुड़वा पुत्र हुए। माता पिता ने बड़े लाड प्यार से उनका पालन पोषण किया। जब वे शिशु 8 वर्ष के हुए तो उन माता पिता ने उनका उन्नयन संस्कार कराने की
व्यवस्था की। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब एक पुत्र की कुछ समय मियादी बुखार रहने के कारण मृत्यु हो गई, स्त्री इस दुख को सहन न कर पाई। वह छाती पीट पर कर रुद्र करने लगी कि वह बोली, मेरे पुत्र तुम कहाँ चले गए? तुम कितनी देर तक सो रहे हो? उठो, अब दोपहर को भोजन का समय हो गया है। तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ खेलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, जाकर आंगन में खेलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे जो 5 पुत्र हुए उनमें से तुम ही मेरे जीवन हो। तुम्हारे जन्म में मेरे पिछले बच्चों की मृत्यु का दुख दूर हो गया था। तो मुझे दुख के सागर में क्यों छोड़ गए? तुमने हमारा साथ ये क्रूरता क्यों की? करूरता क्यों की? अब वृद्ध अवस्था में हमें कौन सहारा देगा? जो व्यक्ति वहां एकत्र हो गए थे, उन्हें उस स्त्री की संतावना देने का प्रयास किया। तुम्हारे रुद्र से तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं होगा। तुम रो मत। मृत्यु से देवता, महात्मा व असुर तक भी नहीं बच पाते। इस सत्य को विश्व ने विचार करो। राम, कृष्ण व अन्य देवता तक को मृत्यु ने नहीं छोड़ा। इससे उसी स्त्री को कोई संतावना नहीं हुई तथा उसने कहा, जो फल मुझे श्री गुरु ने दिए थे, जिसने मुझे प्रार्थना से बचाया था, वह सब व्यर्थ हो गया। अब इसके पश्चात उनके वचनों का कौन विश्वास करेगा? मृत्यु के बाद ये समाचार मैं दूसरे लोगों तक ले जाऊंगी। तब इस भीड़ में से एक साधु प्रकट हुआ। उसने उस स्त्री को संतावना देने का प्रयास किया, जो आत्मा की अमरता तथा शीघ्र की नश्वरता का ज्ञान देने का उपदेश दिया। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह साधु कौन था? वह अन्य कोई नहीं, स्वयं श्री गुरुनाथ थे। इस प्रकार श्री गुरुचित परम अमृत कथा, जो कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान सिद्ध नामोद्धारक संवाद के रूप में कहा गया है, उसका ब्रह्म संवाद परिहार प्रेत जननी शोचन नामक 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं ये अध्याय श्री गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करता हूँ। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय नमः।